नमस्कार साथियों, स्वागत करता है स्पेसिस वॉरियर्स में 71st बीपीएससी मेंस 2026। आपको मेंस जो है आपको कब होने की संभावना है, ऐसा आशा व्यक्त किया जा रहा है कि मेंस आपका जनवरी या फरवरी में आपको होने की प्रबल संभावना है। उस बिहाफ से आपको शायद लग रहा हो कि समय बहुत है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि जो GS2 के जो सिलेबस हैं, चाहे पॉलिटी हो गया, अब ज्योग्राफी का भी एक्सपेंसन हो गया है। क्योंकि पहले जो था इकोनॉमी ज्योग्राफी पूछा जाता था, लेकिन अब केवल ज्योग्राफी भी पूछा जा रहा है अच्छा खासा। थोड़ा सा परेशानी का ये कारण बन सकता है, इसीलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग से ठीक से करना पड़ेगा। 2-4 दिन आपने रेस्ट कर लिया। सारे विषयों पे बात करेंगे कि मैंने ऑलरेडी कट ऑफ वाला वीडियो डाल दिया, जिन्होंने नहीं देखा होगा मैं नीचे पिन कर दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। तो वो तो एकदम श्योर है कि इतना आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग, मेरे को ऐसा पर्सनली ऐसा लग रहा है, शायद इस चीज़ को कई तरह से कई लोग डिफाइन करेंगे कि हो सकता है कि कोर्स के लिए, अरे भाई ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ही कोर्स में एनरोल होइए, कहीं से भी करिए या फिर खुद से भी करिए, जैसे भी करिए। लेकिन जिनके इतने मार्क्स हैं ना, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए, मैंने तो कट ऑफ जो बताया है 82 +-2 बताया, वो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि स्थिति इतनी ख़राब है, क्योंकि एक हम लोग को ऑब्जर्वेशन देखे हैं कि 70th बीपीएससी में क्या हुआ था कि 70th बीपीएससी में बच्चों से बात करिए तो 90, 95, 100, 105, 110 इस तरह के मार्क्स आपको बहुत सारे देखने को मिले थे। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो 90% स्टूडेंट जो है 80 और 85 के बीच में ही बातें कर रहे हैं। सच्चाई है ये, जो जिन लोगों से हम लोग बात किए हैं, फिर पहले के जो भी स्टूडेंट है 80-85 ही बात कर रहे हैं, या फिर 80 के अराउंड ही बात कर रहे हैं। लड़कियां जो है वहीं जो अच्छी ज़्यादा उनकी प्रिपरेशन अच्छी है वो 85 तक किया है स्कोर। लेकिन मैक्सिमम गर्ल्स जो है 70, 72, 75, 69, 68 ऐसे ही इनका स्कोर आ रहा है। तो दोनों में सीधा गैप ऐसे ही दिख रहा है। और सबसे बड़ा एक फैक्टर और है कि इस चीज़ को कोई कंसीडर नहीं कर रहा है कि 4 जनवरी को जो पेपर हुआ था ना, उस पेपर में और 13 दिसंबर के पेपर में बहुत बड़ा डिफरेंस था, और रिजल्ट जो था यहाँ से ज़्यादा हुआ था, यहाँ से कम हुआ था। तो इस तरह का फैक्टर इस बार नहीं है। मेरी बात को समझ रहा है ना, कि 2 रिजल्ट जो हुआ था, 2 जगह से रिजल्ट जो हुआ था, इस पेपर का स्तर थोड़ा सा डाउन था इसके कंपेयर में बात करें तो वो जो है, ये एक बड़ा आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि इस बार का पेपर एक ही है और रिजल्ट जो है समान रेशियो में दिया जाएगा। तो 2-3 नंबर तो यहीं से आपके कम हो जाएंगे। इसके अलावा 4% जो डिलीट हुए थे, तो जो 91 कट ऑफ किया था सीधे 87 आ गया। ठीक है, जो 84 गया था BC का, वो सीधे 80 आ गया। जिसका EWS का 83 गया था, वो सीधे 79 आ गया। EBC का 82 गया था, वो सीधे 78 आ गया, 77 आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप नहीं देख रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये अलग बात है। तो मैं एक लास्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जिनका भी 78 के आसपास है ना, मैं UR की बात कर रहा हूँ, 78 प्लस या फिर 78 के इर्द गिर्द मतलब 78, 79, 80 के अराउंड है आप, अगर UR में है तो भाई रिस्क मत लीजिए। क्योंकि लास्ट में जो GS2 में होता है ना, बच्चे पैर पकड़ने लगते हैं कि किसी तरह सर पारघट लगवा दीजिए पॉलिटी में, किसी तरह सर कुछ ऐसा क्या करिए, संजीवनी बूटी पिला दीजिए ताकि मेरा GS2 अच्छा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब तक खुद से नहीं करिएगा तब से ये चीज़ें नहीं होने वाली। हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको शुरू से ही ठीक से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जिनका भी 78 के अराउंड है ना, मैं बात कर रहा हूँ जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, 78 के अराउंड है ना, उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, अब कई गर्ल्स कहती हैं कि सर हम लोग किस में आएंगे, अदर स्टेट के हैं। तो मैं क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि ये अदर स्टेट की जो भी महिलाएं होंगी या फीमेल जो होंगी, वो EVAR में कंसिडर की जाएंगी। अब EVAR में वो लोग कहने लगते हैं EVAR मेल कुछ होता ही नहीं है, EVAR होता है। मतलब वहीं आप जिसको EVAR मेल समझते हैं वही समझ लीजिए, आपकी कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ये मैं क्लियर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम सीधे बात करते हैं कि आपको शुरुआत कैसे करना चाहिए। आप एकदम बिगनर्स हैं, आपको कुछ नहीं आता, कैसे स्टार्ट करें, किन चीज़ों को पहले हम देखें, फाइनल रिजल्ट के लिए कितना मार्क्स चाहिए, हालिया जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कितने फाइनल मेरिट गया है, इस सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे शुरू करें, तो कैसे शुरू करें उससे सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, पहले हम लोग को सिलेबस देखना चाहिए और फाइनल रिजल्ट के लिए कितना मार्क्स लाना चाहिए ये देखना चाहिए। ठीक है, एक बात मैं और आपको बता दूं कि आपको मैं बार बार कहता हूं कि ज़रूरी नहीं है, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस अभी कर सकते हैं, आंसर की का वेट भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर हमारे साथ इनरोल करना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं 70th BPSC में हम लोग का जो पेपर हुआ था, डायरेक्ट जो है आपके बहुत सारे प्रश्न आपको टकराए हुए थे। और साइंस टेक में मैंने ऐसा जादू एक दे दिया था, जादू क्या, एक वीडियो दिया था और एक वीडियो से 80% जो पेपर का 80 to 90% क्वेश्चन थे ना, एक वीडियो से आए हुए थे। नहीं यकीन है तो मैं उस वीडियो को दिखा दूंगा। वो वीडियो ऐसा कुछ नहीं था, मैंने आपके अंदर कंसेप्ट डेवलप कर दिया था कि इस तरह से क्या होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे।
एप्लीकेशन पूछे जाएंगे, 8-10 टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, और उस चीज़ का इतना बेनिफिट मिला बच्चों को ना कि आप मतलब उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये थिंकिंग डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हमारे साथ इनरोल करना चाहते हैं तो मैं तरीका इसका बता दे रहा हूँ। तो ये स्टार्ट हो रहा है आपके 22 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। बैच का नाम है आरोही बैच। आरोही का मतलब है धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। आपको कुछ अगर नहीं आता है, बिगनर्स है, तब भी आपके लिए ठीक है। अगर आपने कुछ सीखा है, इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर लगातार आप मेंस दे रहे हैं, तब आपके लिए भी ये चीज़ें हैं। तो इसमें आपको GS1 GS2 और एसे का आपको होलिस्टिक सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जिसमें 29 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे टोटल फुली एग्जाम पैटर्न पे। कॉपी चेक किसके द्वारा किया जाएगा? एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। और इसका क्या क्या फैसिलिटी अलग से मैं दिखा दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और फी आपको अब पता कर लीजिए 2000, शायद ही आपकी इसकी क्वालिटी में 2000 फी में आपको इतनी चीज़ें मिल पाएगी। कहीं पे भी जाके कंपेयर करिए 5000, 6000, 6500 ऐसे फी आपसे लिए जा रहे हैं। और आप कभी भी कॉपी चेकिंग की क्वालिटी आप आकर मिला लीजिएगा, और इस चीज़ का मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है, ये आपको 20 सितंबर तक हम इसका चार्ज 2000 रखेंगे, क्योंकि ये 2000 ये पुराना ही फ़ी है मेरा, और सारे लोगों ने लगभग 1000 फ़ी इंक्रीज़ किया है, लेकिन मैं अभी पुराने ही फ़ी पे एडमिशन ले रहा हूँ। कब तक? दशहरा से पहले तक, यानी 20 दशहरा नहीं 20 सितंबर तक इस पर हम लोग 2000 पे एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फ़ी को 2500 बढ़ा के कर देंगे, क्योंकि हर चीज़ महंगा हुआ है, तो हम लोग का भी वो चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, 91 17 16 63 47 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं कुछ इसमें चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या फीचर मिलेगा, ये ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन नहीं है अवेलेबल हमारे पास। इसके फीचर्स हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके होंगे, अलग अलग ग्रुप होगा, तो उन्हें का व्हाट्सएप ग्रुप से संचालित किया जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन वाला हमको उतना सक्सेस नहीं लगता है, क्योंकि इसमें सारे लोग सबकी कॉपी देख सकते हैं। कंप्रीहेंसिव सिलेबस कवर किया जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा डाउट होता है कि क्या सर हमको पढ़ाया जाएगा, सबसे बड़ा डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्या सर हमको पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, मैं एक बात ही कर रहा हूँ कि पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन इस बात का मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि कुछ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हम करवाएंगे, जो कि आपको कहीं क्लास करके उतना समझ विकसित नहीं होगा, कहीं क्लास करके उतना आप लिखना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जो भी टॉपर्स कॉपी होती है ना हमारे ग्रुप की पुराने बैचेस की, उसको मैं प्रोवाइड करके सिखाता हूँ कि इंट्रो में क्या चीज़ डाल सकते हो, मेन बॉडी में क्या चीज़ डाल सकते हो, कंक्लूजन में क्या चीज़ डाल सकते हो। ये चीज़ें हम लोग सिखाते हैं कॉपी भेज के, और बताया जाता है, क्योंकि जो भी टेस्ट होगा सैटरडे संडे को, 2 वीक में 2 होगा, एक एसए का होगा, एक जीएस का। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले कंटेंट प्रोवाइड करवा देते हैं, और उसी पे हम लोग का क्या होगा, टेस्ट संचालित किया जाता है। धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ऐसे करके सारे सिलेबस को कवर करके टोटल 35 टेस्ट होंगे, 29 सेक्शनल होंगे और 6 फुल लेंथ होंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कॉपी चेक की जाएगी और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। कॉपी आपको कितने दिनों में? 5 दिन में आपको कॉपी मिल जाएगा। ठीक है, विद इन नेक्स्ट टेस्ट पहले, बिफोर नेक्स्ट टेस्ट पहले आपको कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि 1 तारीख को कॉपी आया है, आपको 20 तारीख या 30 तारीख अगले महीना में कॉपी मिलेगी। ये सबसे बड़ा क्वालिटी है। ठीक है, बाकी डिटेल्ड नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 24/7 मेंटरशिप है। आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, सर हमको लिखने नहीं आ रहा है, तो हम बताएंगे ना कि भाई इंट्रो में ये चीज़ लिखो। इंट्रो में लिखो कि अगर फंडामेंटल राइट्स लिख रहे हो तो लिखो कि इंट्रो में कि फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए से लिया गया है, आर्टिकल 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट्स का क्या किया गया, जिक्र किया गया है, और कुछ फंडामेंटल राइट्स पे किस विद्वान का क्या कोटेशन है, ये चीज़ को आप डिनोट कर सकते हैं। इंट्रो में हम बताएंगे कि क्वेश्चन का डिमांडिंग जो है उसको किसको मेन बॉडी में कैसे लिखेंगे। इस पर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, वो चीज़ें तो अलग हो जाएंगी। फिर आपको कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें नया ऐड करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आपको मॉडल भी दिखाएंगे कि इस तरह से आप लिखिएगा तो मिल जाएगा, टॉपर्स कॉपी हो जाएगा, रैंक लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। 24/7 मैंने कहा कि मेंटरशिप होगा आपका, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जिनको जीरो भी नहीं आता है ना, जीरो टू हीरो वाला बैच ये है। ठीक है, क्योंकि अभी आप केवल क्लासेस करेंगे ना 3 महीना, आपकी स्थिति गंभीर हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ कि क्लास करते करते आपका टाइम खत्म हो जाएगा। अब जाके क्या करिएगा, एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाइएगा। सच्चाई है ये। आप हमसे करिए, किसी से भी करिए, लेकिन आंसर राइटिंग के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाइए, क्योंकि उतना भी वास्ट सिलेबस नहीं है बीपीएससी मेंस का। अभी तक कहा जाए जितने स्टेट पीसीएस है सबसे आसान सिलेबस किसी का है तो मेंस का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमसे इनरोल कर सकते हैं, प्रोसेस जान सकते हैं कि कैसे इनरोलमेंट करना है। चलिए आते हैं हम लोग अब अगले चीज़ों पर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 300 का आपका GS1 होता है, 300 का GS2 होता है, ए से 300 मार्क्स का, टोटल 900 क्वेश्चन मार्क्स के हो गए पेपर रिटेन का, और 120 नंबर होता है इंटरव्यू का। टोटल कितने हो गए? टोटल 1020 हो गए, और 1020 में से आपको 52 से 55% नंबर आएगा। वो डिपेंड करता है कैटेगरी में है तो जनरल में है, और 55% आ गया तो कोई रिजल्ट आपका रोक नहीं सकता, यानी कि 550 के इर्द गिर्द या से कम भी। अब 70 बीपीएससी में ज़्यादा सीट है तो आप 520, 530 या 515 पे भी रिजल्ट पॉसिबल है। ठीक है, इसमें भी सीट ज़्यादा है तो इसमें भी कम नंबर पर आपका रिजल्ट हो सकता है। अब आते हैं थोड़ा सा अगले पेज पे और हम थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस पे बात करते हैं। GS1 में आपका एक सेक्शन होगा जिसमें आपको 114 नंबर के प्रश्न हिस्ट्री के पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इतिहास, कला एवं संस्कृति का।
जाएगा। 114 नंबर का पेपर सेकंड सेक्शन आपका IR यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से पूछे जाएंगे, और थर्ड सेक्शन आपका DI का होगा, जिसमें 2 DI 36 नंबर के पूछे जाएंगे। अब DI का कई लोग अगर जैसे क्या सर भास्ट DI पूछा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, तो थोड़ा मैथ इसके लिए नहीं चाहिए, बस आपको औसत पता होना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, परसेंटेज थोड़ा बहुत आना चाहिए, बाकी सब कर लीजिएगा आप, ठीक है। सेकंड पेपर में जाइएगा तो आपके 114 नंबर का पॉलिटी होगा। कितने क्वेश्चन होते हैं उस पर हम लोग अलग बात करेंगे, एक सब्जेक्ट का हम लोग अलग से बात करेंगे, ठीक है। दूसरा सेक्शन में पहले केवल इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी आते थे, लेकिन अब ज्योग्राफी भी अलग से पूछा जा रहा है इसी में, तो 114 नंबर के हो गए। अब ये इकोनॉमी से ज्योग्राफी की तरफ शिफ्ट हो रहा है BPSC। और साइंस एंड टेक में 72 नंबर। यहाँ तो मैंने पिछली बार में ऐसा एक वीडियो डाला था कि क्रांति हो गया मात्र एक वीडियो से, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। कैसे स्टार्ट करना चाहिए, देखिए 2 तरीका हो सकता है, या तो आप अभी एक PYQ का कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए और उसको क्या करिए, अभी आपको क्या करना है स्टार्ट करना, अगर नए बिगनर्स हैं तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करिए, और क्या करिए ना, एक एक टॉपिक के क्वेश्चंस को अलग से लिखिए। अगर आपने यहाँ पर देखा कि मौर्य कला का, आपने मौर्यन आर्ट का देख रहा है आपने, तो मौर्यन आर्ट का सारा क्वेश्चन लिखिए कि क्या क्या आज तक मौर्यन आर्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या रेंज है BPSC का, कहाँ तक पूछता है, 6-7 प्रश्न 8 प्रश्न जो भी पूछे गए सबको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। फिर दूसरा जाइए आप लिखिए पाला आर्ट में क्या क्या पूछा गया, सबको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही करके पटना कलम में क्या क्या पूछा गया उसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही जाइए आप ट्राइबल्स में जाइए तो वहाँ पे लिखिए मुंडा में क्या क्या पूछा गया, संथाल में क्या क्या पूछा गया, सबको नोट डाउन करिए कि आपका एक माइंड का रेंज निर्धारित हो जाए कि क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन पूछता है, फीचर्स पूछता है, क्या पूछता है, इंपॉर्टेंस पूछता है, क्या पूछता है आपका। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को करना चाहिए, क्योंकि आप PYQ पे पकड़ कर लीजिएगा। लोग कहते हैं ट्रेंड बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है, लेकिन PYQ पे पकड़ होगा तो मैं पिछली बार भी कहा था कि PYQ पे पकड़े, सारे प्रश्न PYQ के आए थे, थोड़ा सा ज्योग्राफी के प्रश्न छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो यही सारा चीज़ें हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि 78 के इर्द गिर्द जिसके मार्क्स आ रहे हैं उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं तो 91 17 16 63 47 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारे यहाँ कोई भी 2-5 की बातें नहीं होती है, जो होती है क्लियर बातें होती है। जो हम लोग कराएंगे ऑनेस्टी के साथ कराते हैं, इसमें कोई भी कहने की और करने की दोनों बातों में फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, कैसे वीडियो पे डिमांड है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पॉलिटी का, देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें वीडियो अवेलेबल कोर्स में नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको इतना इसमें वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा ना फ्री ऑफ कॉस्ट ही, कि आपकी दिल बाग बाग हो जाएगा। मतलब अगर वहाँ हम इंटरनेशनल दे रहे हैं आपको सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध का ऐसा वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे ना कि शायद ही आपको ऐसा कंसेप्ट कहीं क्लियर हुआ होगा। मैं ला के जल्दी दिखाऊंगा, थोड़ा सा उसकी ज़रूरत नहीं, डेमो आपको मैं दिखा ही दे रहा हूँ। सेंटर स्टेट रिलेशन का भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, गवर्नर का भी वीडियो लाऊंगा, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स पे भी वीडियो आएगी, मेरा DPSP पे भी आएगा, प्रियम्बल पे आएगा, ऐसा एक वीडियो आएगा, कंसेप्ट क्लियर, कुछ भी पूछेगा जाके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। बाकी आप अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इनरोल करना है 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वारीज है तो जरूर मैसेज करिएगा, जरूर रिस्पॉन्स हमारी तरफ से दिया जाएगा। कभी भी हमसे बात करना है तो जरूर इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के बाद से आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। थैंक यू सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट बहुत आसानी से होगा, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।